मोहतरम मकाम काबिल एहतराम सामाईन अहले सुन्नत मेंबर नूर पर हमारी जमात के मुक़्तदर मोहतशम मोतबर मोतमद उलमाए किराम व शुरा-ए-इज़ाम पर्दानशी ख़वातीन अहले सुन्नत अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब इको बंद कर दीजिए, मेरी आवाज़ लोगों को समझ में आनी चाहिए, है ना। इसलिए कि वो तकरीर ही नहीं जो आपके दिल में उतर ना जाए। हश्र के मैदान में अल्लाह पूछेगा कि खिताबत के आफाक पर बैठने वाला तू खतीब बना, तेरी नीयत क्या थी कि अपनी आवाज़ को बोल्ड करना, दिखाना, अपना लहजा सुनाना। उस जगह मेरी पकड़ हो जाएगी। इसलिए जब तकरीर करूं तो खशियत इलाही लेकर, और आप जब तकरीर सुने तो अल्लाह का खौफ लेकर, तब मेरा सुनाना भी कबूल होगा और आपका बैठना भी कबूल होगा, सुनना भी कबूल होगा। चंद मिनटों की गुफ्तगू होगी। पहले ये बता दें कि तकरीर सुनने की चाहत है, पुकारे या रसूल अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज़ बुलंद हो जाए, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आपके बगल के इलाकों में कई बार आना हुआ है, पर आपके इस इलाके में पहली मर्तबा मैं आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरे आने को और आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दोहा बद्रिद्दुजा नूरिल हुदा कैफिल वरा दाफ़िइल बलाइ वल वबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला फ़ज़ला लि अवाबिगिन अला अजमिगिन वला लि अजमिगिन अला अवाबिगिन वला लि अहमरा अला अस्वदा वला लि अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। थुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम लन युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये महफ़िल की जो शक्ल और सबाहत है, आप हुजूर की हदीस की रोशनी में सुने। आका फरमाते किसी महफ़िल में अगर चेचक नुमा जगह बन जाए, मतलब कुछ लोग इधर बैठे हो फिर उधर बैठे हो, बीच की जगह अगर खाली हो तो उस खाली जगहों पर शैतान का गलबा हो जाता है ना। तो कौन आशिक चाहेगा कि आपके आगे शैतान बैठे। आइए कुर्बत हासिल कीजिए और जगह को पुर कर लीजिए। खाली जगह बीच में मत रखिए, आप लोग जगह को पुर कीजिए और पुकारे या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर की गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुझे वक्त दे दिया गया है और मेरी कोशिश ये रहती है कि वक्त से पहले ही अपनी तकरीर ख़त्म कर दूं, ताकि उलमाए कराम जो बाहर से आए हैं उनको भी वक्त मिल जाए। दो तीन शेर तख़य्युल इक़बाल का मुलाहिज़ा करें क्या कहते हैं वो। आज तो मसला ये है कि पीर का डर कहाँ गया मालूम नहीं, मुरीद का डर कहाँ गया नहीं मालूम, पर आप एक बात अगर जहन में बसा लें तो इंशाअल्लाह आपके हर वक्त हर लम्हा आपके साथ अल्लाह का खौफ रहेगा। शेर में मुलाहिज़ा करें आप कि मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से इक़बाल, अगर हो जाए यकीन अल्लाह देख रहा है। अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। शेर समझ में आया कि नहीं आया। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से इक़बाल, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया। क्या बात, अजब चीज़ है नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला, कोई अदा करके रोया, कोई कज़ा करके। बाबा 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 क्या बात है, रोया कोई कज़ा करके रोया। और दो शेर मुलाहिज़ा कर लें। पहले तो एक बात जहन में उतार लें कि वादी रज़ा की
कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। बेशक बेशक। मुझे आने के बाद मालूम हुआ कि लोग ऐसे भी आते हैं मार्केट में कि किसी दूसरे के मुरीद को अपना मुरीद बना लेते हैं। अल्लाह की पनाह, मैं इस बात को समझाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। और वो मुरीद ही कैसा जिसे अपने पीर पर एतमाद ना हो। समझ रहे? पीर कोई एक ही होता है और बनाने वाला वो ये भी नहीं जानता कि तजदीद बैत क्या है, तलब बैत क्या है। इसे बताने जाएगा तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको समझाऊं, बस जहन करीब रखे आप, ताकि कुछ पैगामात आप तक पहुंच जाए। मेरा ये मकसद नहीं होता कि मेरी वाहवाही हो। मैं इतना जानता हूं कि गंदगी आपके दिल से साफ़ हो जाए, यही मेरी कामयाबी, यही कामरानी है मेरी। जहन करीब रखेंगे इंशाअल्लाह। सुने आप, पहले तो कुरान की जिस आयत को पढ़ने की सआदत हासिल की है मैंने, उसका तर्जुमा सुने आप। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह कहता है, अगर बंदे मोमिन गुनाहों के आगे बढ़ रहा है और मेरे डर से कदम को पीछे हटा ले, फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, ऐसे बंदे का ठिकाना अल्लाह जन्नत में करता। दो हदीस पाक का टुकड़ा। पहली हदीस, ला फज़ला li अवाबिगिन अला अजमीगिन वला ली अजमीगिन अला अवाबिगिन वला ली अहमरा अला असवदा वला ली असवदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। आज खान है तो गुरूर है क्या? टूट जाएगा गुरूर। शेख है तो गुरूर है क्या? टूट जाएगा गुरूर। बड़े आलिम हो, गुरूर अपने पास रखो, किसी का गुरूर नहीं रहा। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया वालों कान खोल कर सुनो आका का फरमान। आका कहते हैं, कोई अरबी अजमी से बड़ा नहीं, कोई अजमी अरबी से बड़ा नहीं, कोई गोरा काले से बड़ा नहीं, कोई काला गोरे से बड़ा नहीं, कोई खान शेख से बड़ा नहीं, कोई शेख खान से बड़ा नहीं, कोई खान अंसारी से बड़ा नहीं, कोई अंसारी खान से बड़ा नहीं, इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की बारगाह में वो बड़ा होगा जो अल्लाह से डरने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। अल्लाह की बारगाह में डरने वाला वो अल्लाह की वही बड़ा होता, अल्लाह से डरने वाला। बेशक। कोई पीर हो, अगर खौफ इलाही नहीं, असर की नमाज हो रही है, पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी है, तेल फुल कर मुरीद का अमाल फुल होना हो, यहाँ तक मैंने देखा हजरत जी। पीरों का रवैया मगर वाहरे मुजाहिदे मिल्लत, क्या बात। वाहरे नेमते मिल्लत, वाहरे मुफ्ती आजम हिंद। गाड़ियों का जमाना नहीं, अल्लाह की कसम दीन का काम हो रहा। बेशक। तवज्जो रखें, मैं आप तक पहुंचूंगा। अपने पीर के दामन को ऐसे थामिए कि जमाना एक तरफ हो, आपकी मोहब्बत पीर की एक तरफ हो। ये मामला होना चाहिए। एक वाक़या जहन में आ गया, निज़ामुद्दीन औलिया का नाम सुना आपने, महबूब इलाही का? उनके मुरीद का नाम है अमीर खुसरू। बाजार निकले, एक जनाजा जा रहा है, जनाजे को 4 लोग कांधे पर उठाए, आवाज लगा रहे हैं, जो आज कांधा देगा इस जनाजे को जन्नत का हकदार होगा। अमीर खुसरू ने सुना, झोले से अपने मुंह को छुपाया, एक गोशे में बैठ गए। जनाजा गुजर गया, अब आए अपने पीर की बारगाह में, कहा मेरे आका, मेरे पीरो मुर्शिद, ऐसा था मामला हुआ। क्या हुआ? कहा एक जनाजा जा रहा था, आवाज़ लग रही थी, जो कांधा देगा वो जन्नत में जाएगा। महबूब इलाही ने कहा, क्यों आपने कांधा नहीं दिया, जन्नत मिल जाती, ले लेते। क्या जवाब दिया है पीर ने? कहा मेरे पीरो मुर्शिद, मुरीद ने क्या जवाब दिया? कहा पीरो मुर्शिद, आपके दामन से वाबस्तगी है मेरी, अगर जन्नत औरों से मिले तो नहीं चाहिए, इस मुरीद को जीना भी आपके दामन में है, मरना भी आपके बाबा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से क़ारिए मिल्लत, नारे तकबीर। बहुत संभल कर इन फकीरों से गुफ्तगू करना। कौन? मुफ्ती आज़म हिंद, मुजाहिद मिल्लत, नेमत मिल्लत, अब्दुस सत्तार अलैहि रहमत व रिज़वान। बहुत संभल कर इन फकीरों से गुफ्तगू करना। ये वो हैं जो सूखी नदी से पानी मांग लेते हैं। ये वो हैं जो सूखी नदी से पानी मांग लेते हैं। माशाअल्लाह, हाथ में ही दे दीजिए, दिख जाए कि कितना।
दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपकी मोहब्बत चाहे जैसी हो, आओ एक वाक़या आप तक पहुंचाता हूं ताकि मोहब्बत समझो कैसी होनी चाहिए। आज आपकी मोहब्बत पल में बदलती है। आया नया जुब्बा नई दस्तार बांधकर, देखने में बड़ा खूबसूरत है, आमाल है नहीं है, चलो पीर बना लेते हैं, इनके मुरीद हो जाते हैं। थोड़ा में ईमान आपका कमज़ोर हो गया, आपने अपने पीर की बायत तोड़ ली। अब आप कहाँ जाओगे? ना दुनिया के काबिल ना आखिरत के काबिल हो। आओ मोहब्बत किसे कहते हैं सुनो। आपने महमूद गजनवी का नाम सुना होगा। उनके एक गुलाम का नाम हज़रत अय्याज है। महमूद गजनवी ने अपने कुर्सी सल्तनत पर बैठकर कहा, गुलामों सुनो, आज मैं बहुत मिजाज में हूँ। मेरा जो भी गुलाम जिस चीज़ पर हाथ रख देगा आज उसका मालिको मुख्तार हो जाएगा। सामने में सोना रखा है, चांदी रखी है, मालो ज़र रखा है, सेमो गौहर रखा है। जिस गुलाम का दिल चाहा, किसी ने सोने पर हाथ रखा, किसी ने चांदी पर हाथ रखा, किसी ने मालो ज़र पर हाथ रखा। ये बात उनके अजीम गुलाम तक पहुंचती है जिनका नाम हज़रत अय्याज है। लोगों ने कहा सुनो, तेरे बादशाह ने ऐलान किया है जिस चीज़ पर हाथ रखेगा मालिक को मुख्तार हो जाएगा। दौड़कर आया अपने बादशाह की बारगाह में, बादशाह सलामत आपने ऐलान क्या किया? कहा यही तो कहा जिस पर हाथ रखोगे मालिक को मुख्तार हो जाओगे। इतना सुनना था, कहा आका एक मरतबा और कहिए। आपने क्या कहा? कहा यही कहा जिस पर हाथ रखो मालिक को मुख्तार हो जाओ। आका एक मरतबा और कह दीजिए। क्या बात है, एक ही सवाल बार बार कर रहे हो? आका ताकि लोग गवाह हो जाए आप क्या कह रहे हैं। हाँ मैंने यही कहा जिस चीज पर हाथ रखोगे मालिक को मुख्तार हो जाओगे। सोना सामने हाथ नहीं रखा, चांदी सामने हाथ नहीं रखा, मालो ज़र सामने हाथ नहीं रखा, अपने बादशाह के कांधे पर हाथ रख देते हैं। बादशाह ने पलट कर कहा, ऐ मेरे गुलाम, सोना सामने हाथ नहीं रखा, चांदी सामने हाथ नहीं रखा, मालो ज़र सामने हाथ नहीं रखा। गुलाम का जवाब सुनिएगा। गुलाम ने कहा जिसे सोने से प्यार था सोने पर हाथ रखा, जिसे चांदी से मोहब्बत थी चांदी पर हाथ रखा, जिसे दौलत चाहिए थी दौलत पर हाथ रखा। ऐ बादशाह सलामत, मुझे तो आपसे मोहब्बत है इसलिए आपके कांधे पर हाथ रखा। और आपने कहा है जिस पर हाथ रखोगे मालिक को मुख्तार हो जाओगे। जब मैंने आप पर हाथ रखा आप मेरे हो गए। जब आप मेरे हो गए सोना मेरा हो गया, चांदी मेरी हो गई, मालो ज़र मेरा हो गया, सल्तनत मेरी हो गई। मैं यही तो पैगाम देना चाहता हूँ। आशिकों आगे बढ़ो, आका के दामन को बिना किसी लोभ और लालच के अब आका के दामन को मजबूती से थामो। जब आका तेरे हो जाएंगे दुनिया तेरी हो जाएगी, उक़बा तेरा हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत जिंदाबाद। आपने कब सुना है, आपने कब सुना है कि मुजाहिद मिल्लत ने नमाज कज़ा की? आपने कब सुना है कि आपकी बड़े बड़े बुजुर्गों ने जो मसलक के आला हजरत की इशाअत की है उन्होंने अपनी नमाजें कज़ा की है, तहज्जुद गुजार बने रहे, एक वक्त की नमाज कज़ा ना हुई। आज आप कौन से पीर की चाल को देखकर बदल जाते हो? कौन सी हरकत देखकर बदल जाते हो? क्या तेरे पीर में कोई कमी थी? आप बेनमाजी देखे मुरीद क्यों हुए? आप देखे बेशरा तो आप मुरीद क्यों हुए? आपके दिल में कहीं तो आया होगा मेरा पीरो मुर्शिद लाजवाब है, मेरा पीरो मुर्शिद खूबसूरत है, तब तो आपने दामन को पकड़ा। फिर इस खुराफात और इस फुरफतन और मादी दौर में आपका जहन भटक कैसे गया? तो आओ सुनो, जहन करीब रखोगे। आका फरमाते हैं 1450 सदी में ऐसे ऐसे लोग होंगे, मुसल्ले पे वो खड़ा होगा जो उसका अहल नहीं होगा, क़ीरत सही नहीं होगी, नमाज का मसला मालूम नहीं होगा, मुसल्ले का एहतराम मालूम नहीं होगा, वो इमाम बनकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे मामलात होंगे जो दीन जानेगा नहीं, वो रहबर शरीयत और पीरे तरीकत बनकर फिरता रहेगा। मैं आपको इसलिए बताना ये चाहता हूँ, आपने समझा नहीं, हिंदुस्तान के मामलात को समझो। अभी एक मस्जिद के लिए जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, किसने दुआ नहीं की? इस नाचीज ने दुआ की, मौला बाबरी बचा ले। बरेली से दुआ हुई, मौला बाबरी बचा ले। यहाँ के हुज्जाजे कराम तवाफ़े मक्का कर करके दुआ करते रहे, ऐ मौला हिंदुस्तान के मुल्क में बाबरी मस्जिद है उसको सलामत रख, उसे बचा ले। पर अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल ना की, तेरी दुआ कबूल ना हुई, तेरी मस्जिद हाथ से चली गई। जरा ज़हन करीब कर और मेरे पैगाम को सुन। अल्लाह चाहता क्या है तुझसे? तूने इस्लाम को समझा क्या है? बड़े हल्के में ले लिया। तूने पीरो मुर्शद को समझा क्या है? बड़े हल्के में ले लिया। आज ज़हन करीब कर और सुन, ये अज़ाब इलाही है हम पर कि इबादत गाह हमारी छीनी जा रही, अल्लाह का घर हमसे छीना
जा रहा, ये रवैया रहेगा, तेरे इलाके के मदरसों पे हमला होगा, तेरी ये मस्जिद भी छीनी जाएगी, तो कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह का आजाब है हम पर। अब सुनो मेरी बात, अल्लाह क्या चाहता है? एक इलाके में 2 मस्जिद बना दो। अल्लाह क्या चाहता है? एक बस्ती में 3 मस्जिद बना दो। अल्लाह क्या चाहता है? एक बस्ती में 4-4 मस्जिद हो जाए। कभी नहीं चाहता अल्लाह ये। अल्लाह ये नहीं कहता मुझे मस्जिद दे जन्नत देंगे, मुझे मस्जिद बना कर दे जन्नत देंगे, 2-4 कट्ठा जमीन दे जन्नत देंगे। अल्लाह कभी नहीं चाहता एयर कंडीशन लगा दे मस्जिद में जन्नत मिल जाएगी, टाइल्स बैठा दे जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह कभी नहीं चाहता। अल्लाह तेरी मस्जिद नहीं मांगता, अल्लाह तेरे सजदे मांगता है। तेरे पास सजदे नहीं, मस्जिद की आबादी है। एक गली में 4 मस्जिद, सजदे का आता पता नहीं। एक इलाके में 5 मस्जिद, सजदे का आता पता नहीं। अगर सजदे ना होंगे तेरी मस्जिदें छीन ली जाएगी। अल्लाह की कसम, सजदा बढ़ाता जा, अल्लाह मस्जिद बढ़ाता जाएगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आगे बयान करो थोड़ी देर और, इजाजत है? जी जी। कितने लोगों की इजाजत? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जहन करीब करके सुनो, एक एक पैगाम आप तक पहुंच रहा है। पीर व मुर्शद का मामला ये होता है, पीर हो बरेली में, खबर मुरीद अगर परेशान हो तो खबर पहुंच जाती है। गौसे आजम का वाकया नहीं सुना? वो बगदाद में है, मुरीद कहीं और परेशान है, गौसे आजम को खबर हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कहीं ना कहीं ईमान पे कमजोर हुए हैं, आपने कहीं ना कहीं अपने ईमान को कमजोर किया है, तभी तो जाकर परेशानी हमारे साथ है। कौन घर कह सकता है कि आप खुशहाल हो? कौन कह सकता है कि हम बहुत अच्छे हैं? मैं जानता हूँ किसी की जबान से नहीं निकलेगा कि मेरे साथ परेशानी नहीं चल रही। ये अल्लाह का आजाब है मियाँ। आप आजाब इलाही को समझते क्या हो? कब्र में उतारे जाओगे, सांप डसेगा तो आजाब है, बिच्छू डसेगा तो आजाब है, या जहन्नम की आग में जलाए जाओगे तो आजाब इलाही है? नहीं नहीं, जीते जी अल्लाह का आजाब तेरे साथ है, तुझे खबर भी नहीं है। एक एक करके आजाब इलाही सुनाता हूँ, जहन करीब करके सुनना, ईमान ताज़ा करना। आजाब इलाही क्या है जानते हो? किसी के पास अरबों रुपए है, बेटा बेकहना निकल गया, शराबी जुआड़ी कबाड़ी निकल गया, बाप बुलाता इधर भागता उधर है, करोड़ों रुपए दिया अल्लाह ने, बेटा बेशरा, ये आजाब इलाही है। किसी के पास लाखों रुपए है, बाप दर बदर की ठोकरें खा रहा है, इधर उधर जाकर 10-20 रुपए मांग रहा है, अल्लाह ने लाखों का मालिक बनाया, बाप की नाराजगी, ये आजाब इलाही है। किसी के पास करोड़ों रुपए हो जाए, माँ के आंखों से आंसू बहते हैं, चारों कतार रोती है, ये आजाब इलाही है। और जहन करीब करो, बताता हूँ, किसी के पास अरबों रुपए है, आए दिन महीने में 4 लाख 5 लाख का खर्चा है, हॉस्पिटल में खर्चा होता है, बीमारी दूर नहीं होती है, ये क्या है? करोड़ों रुपए पर ये बीमारी आजाब इलाही है। और जहन करीब करो, कोई अपने भाई में लड़ रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, 1 कट्ठा जमीन है, उस जमीन की कीमत 1 लाख रुपए है, केस लड़ते लड़ते 20 लाख फेंक चुका है, कामयाबी नहीं मिल रही, ये क्या है? ये आजाब इलाही है। अल्लाह क्या कहता है? अगर आजाब इलाही से बचना है, अल्लाह का फरमान सुन। अल्लाह ये कहता है, अगर तू चैन चाहता है, सुकून मांगता है, दिल का करार मांगता है, तो दौलत में नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी, मालोजर में नहीं मिलेगी। अला बेजिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जा। अगर चैन चाहता है, सुकून चाहता है, अल्लाह के जिक्र में लग जा, यहाँ भी सुकून मिलेगा, वहाँ भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये मुजाहिदे मिल्लत चैन से क्यों रहे? ये नेमतें मिल्लत चैन से क्यों है? ये अब्दुल सत्तार चैन से क्यों रहे? ये बरेली के तमाम तर हमारे बुजुर्गान दीन चैन से क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने दौलत को जिंदगी नहीं समझी, बिल्डिंगों को जिंदगी नहीं समझी, इन्होंने प्रॉपर्टी को जिंदगी नहीं समझी, इन्होंने ये समझा मेरा जीना भी नामूसे रिसालत के लिए, मरना भी नामूसे रिसालत के लिए। ये उनका मिशन रहा, ये उनका तरीका रहा, ये उनका किरदार रहा। पर आपका तो मामला आज ऐसा है मियाँ, ईमान थोड़े में डगमगा जाता है, थोड़ा जुब्बा दस्तार में देखो ईमान फिसल गया। ये पीर अच्छा है, वो पीर अच्छा है, इसके दामन को पकड़ो, उसके दामन को पकड़ो, होशियार हो जाओ। आज तो आला हज़रत पर उंगली उठ रही है और मैं कराम की तवज्जो चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तक मुफ्ती आज़म हिंद रहे, मुजाहिदे मिल्लत रहे, नेमत मिल्लत रहे, हम एक प्लेटफॉर्म पे रहे, कोई उंगली उठाने वाला नहीं, कोई
कोई बरेली को खराब बोलने वाला नहीं, कोई फतवा गलत ठहराने वाला नहीं, कोई इमाम अहमद रजा पर उंगली उठाने वाला नहीं। पर आज क्या है, जैसे ताजुशरिया का इंतकाल हुआ, कल तक कोई खलीफा नहीं था, अब देखो सब खलीफा बन गए। फला ताजुशरिया का खलीफा, फला ताजुशरिया का खलीफा, फला ताजुशरिया का खलीफा। जब तक हयात से रहे कोई खलीफा बाहर नहीं आया। जैसे पर्दा लिए खलीफा का एक जम्मे गफीर लग गया, एक अंबार लग गया। अब सब अपने आप को खलीफा बता रहा है। बेनमाजी है खलीफा है, बेनमाजी है खलीफा है, बेशरा खलीफा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप आला हज़रत पर उंगली उठा रहे हो, मैं पैगाम देता हूँ तमाम खानका के लोगों को, मेरे इमाम अहमद रजा में इतनी ताकत थी, पूरी कौम को इश्क़े रसूल का जाम पिला दिया था। अगर तुझ में ताकत है, ले आ सारे लोगों को अपनी खानका से जोड़ दे। मरकज चाहे बरेली हो या किशौचा हो, जहां से इश्क का चिराग जलाया जाएगा वही हमारा मरकज। बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पूरा मजमा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया करिया, नारे तकबीर। मैं किसी खानका को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। ईमान अहले रसूल पर ईमान है मेरा। कुरान कहता है कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। महबूब बंदों से कहो दुनिया की तमाम नेमतों के बदले में अल्लाह उनसे कुछ नहीं मांगता। अगर बंदों से कुछ मांगता है वो आपकी आल से मवद्दत करे। मवद्दत का माना क्या है जानते हो? ये इश्क प्यार मोहब्बत नहीं है मियाँ, मवद्दत चीज़ ही अलग है। मवद्दत किसे कहते हैं कान खोल कर सुन लो। फिर बरेलियों का ईमान जानना, बरेलवी कौन है जानते हो? आला हज़रत क्या कहते हैं? ऐ मेरे आका करीब हश्र के मैदान में आऊँगा ना, मैं कंजुल ईमान लेकर नहीं आऊँगा, दौलतुल मक्किया लेकर नहीं आऊँगा, मैं अपनी किताबों को लेकर नहीं आऊँगा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये बरेलवियों का ईमान है। हमारा तो गुजारा नहीं आले रसूल के बगैर। कौन कहता आले रसूल के मुखालिफ है हम? अल्लाह की कसम मेरी औलाद आले रसूल के कदमों में कुर्बान। ये ईमान है हमारा, ये ईकान है हमारा। हाँ, अगर नामुसे रिसालत पर छेड़खानी करोगे तब आला हज़रत का गुलाम उठेगा, उस कलम के सदके को लेकर कलम चलाकर कहेगा सुन ले वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखो वो इलाका रजा का। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातु व सलाम अंदाई मनसर मदन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम प्यासे सिर्फ इश्क रसूल के जाम के हैं, चाहे वो किछौछा पिलाए, चाहे वो मरहरा पिलाए, चाहे वो कालपी पिलाए, चाहे वो बरेली पिलाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ने कहा जहाँ इश्क रिसालत का चिराग जले आप वहाँ जाकर बैठ जाओ, यही तेरी निजात का जरिया है। हम कभी लड़ने के हवाले से खड़े नहीं होते। हम तो हमेशा कहते हैं मियाँ हम वो लोग नहीं जो लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। हम तो ये चाहते हैं, इमाम अहमद रज़ा ने जब गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया था, जानते उस वक्त भी तोड़ने की बड़ी कोशिशें हुई थी। लोगों ने ये चाहा कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, मुसलमान बढ़ रहे हैं, अब कैसे तोड़ा जाएगा। उस वक्त भी मिशन चलाई गई थी। वो मिशन ये थी कि सुनो सुनो इसके रिसालत में आपको कम किया जाए, नबी को गैब की खबर नहीं बताया जाए, खानकाहों के बारे में उल्टी फुल्टी बातें होती थी, चादर पोशी को हराम कहा जाता था, फातिया को हराम कहा जाता था। तब मज़ार वाले कहाँ थे? मैं सारी खानकाहों से पूछना चाहता हूँ, क्या उस वक्त आप ये कह सकते हो कि बरेली ने आप पर एहसान नहीं किया? आप कभी नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि जब ईमान हमारा ख़तरे में था, अकीदा ख़तरे में था, तब वही खान ने कलम उठाकर कहा है, अल्लाह की कसम पुकार पुकार कर कहा, मैं चाहे मुल्क हिंद में रहूँ या सऊदी अरबिया में रहूँ, एक एक जिस्म का खून का कतरा नबी के नामूस पे कुर्बान है। अल्लाह की कसम पूरी हयात पढ़कर देखो, अपने लिए कुछ नहीं किया है, दीवानों के लिए जामे रिसालत माआब दिया है। क्या नहीं दिया आका करीम के उस दीवाने ने? पुकार कर कहा है करूँ मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं।
ये तरीक़ा कार रहा। मैं इस तमत आपको लेकर जाना नहीं चाहता क्योंकि इस मौजू पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाएगी, मगर मुझे जो मौजू दिया गया है मैं उस मौजू पर आपसे खिताब कर रहा हूँ। आला हज़रत का फतवा आपने सुना होगा देवंदियत के हवाले से कि देवंदियों के साथ निकाह ना करवाओ, शादी ना करवाओ, बेटा दो ना बेटी दो ना, रिश्तेदारी करो, ये सब हराम है। पर आज कितने लोग ऐसा मानते हैं ज़रा बताओगे? ये कब हुआ मालूम है? मुलव्विस का मामला कब से चला है? जब से ईमान हमारा कमज़ोर हो गया है, जब से ऐसे ऐसे पीर आए जिन्होंने कुछ इल्मी की बुनियाद पर, इल्म नहीं है बस पीर बन गया, सुनो ना चलेगा मिलाने के लिए, वो मिलेगा तब तो राह रास्त पर आएगा। मैं ये कहता हूँ जिस पर मोहर ही लग गया कि वो दुश्मन रसूल है, इल्म गैब का इनकार करता है, वो नामूस रिसालत का मजाक उड़ाता है, जानने के बाद भी दोस्ती कैसी? अगर कोई पीर आपको मिला रहा है, मिलने की सलाह दे रहा है, ये समझ लेना वो इंसान आपका दोस्त नहीं आपका दुश्मन है। एक लफ्ज में मैं जुमला समेट कर आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अभी ताज रजा औरंगाबादी ने एक जुमला कहा, अब्दुल सत्तार खान अलैहि रहमा फरमाते थे जिस जलसे में अगर बरेली का नाम न आए या बरेली वालों का नाम ना लिया जाए या आला हज़रत का शेर ना पढ़ा जाए, ऐसा लगता था, ऐसा लगता है महफिल से में रौनक ही नहीं, कुछ मज़ा ही नहीं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसी हवाले से कहना ये चाहूँगा, अगर आपको पहचान करनी है और आपको ये देखना है कि आपका कौन है, आपसे मोहब्बत करने वाला कौन है, अगर कोई पीर आ जाए और आपसे ये कहे मसलक आला हज़रत का दामन मजबूती से थाम ले, यहाँ भी कामयाब रहेगा वहाँ भी कामयाब रहेगा, ऐसा पीर तेरा मोहसिन होगा, तेरा अच्छा चाहने वाला होगा। वो जो मसलक आला हज़रत से दूर करे, समझ ले वो तेरा नहीं है, वो तेरा दुश्मन है, वो तेरा हो नहीं सकता। ये अभी एक मुहर्रम का महीना था, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था तो अभी मवद्दत में समझा नहीं पाया आपको। मवद्दत पहले समझ ले, बरेलियों का ईमान कैसा है, जिंदा है तो ही थोड़ी, हम तो अकीदा रखते हैं कि मरने के बाद भी हमें हुसैन की ज़रूरत है। और सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइएगा, मछली की ज़िंदगी कहाँ गुजरती है? कहाँ गुजरती है? पूरा मजमा कहाँ गुजरती है? पानी में। पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। अब आप लोग तो बंगाली है, आप लोगों से कुछ कहना ही नहीं, मछली कल खाइए, खाने के बाद आप लोग देखिएगा कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर आपको प्यास लगेगी। 10 मिनट 20 मिनट में आप पानी पीने की चाहत आपको पैदा होगी। इसकी वजह क्या मालूम है? मछली को पानी से मवद्दत है, इश्क प्यार मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। मवद्दत अब क्या है समझिएगा, जिंदा रही मछली तो पानी की ज़रूरत, मर के आपके पेट में गई फिर भी बेचैनी है, पानी कहाँ, आपके ज़रिया से पानी मांग रही है। अल्लाह यही फरमाता है, महबूब बंदों से कहो मवद्दत करे, जब तक जिंदा रहे आका हुसैन की मोहब्बत की ज़रूरत, और जब मर के कब्र में जाएगा वहाँ भी आका हुसैन की मोहब्बत की ज़रूरत। ये बरेलियों का अकीदा है आले रसूल के हवाले से, ये हमारा ईमान है आले रसूल के हवाले से। अब कोई आले रसूल 2-4 ऐसे उठे हैं जो बरेली पर निशाना बांधे हुए हैं। मैं किसी की गुस्ताखी नहीं करता, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह मुझे अक्ल सलीम दे और गुस्ताखी करने से महफूज फरमाए। मैं गुस्ताखे रसूल और आले रसूल नहीं हूँ, मैं आपका भला चाहने वाला हूँ और आले रसूल से काफ़ी बेइंतहा मोहब्बत करने वाला हूँ। 2-4 खड़े हुए कि निशाना बांध करके बरेली को मरकज़ से हटा दिया जाए। हम ये कहते जब अल्लाह चाहेगा तो खुद ब खुद हट जाएगा। तवज्जो है लेनी, जब अल्लाह चाहेगा खुद ब खुद कोई और मरकज़ बनेगा, बरेली हट जाएगा। तवज्जो से सुने आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपके चाहने से, मेरे चाहने से नहीं होने वाला। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। इमाम अहमद रज़ा ने पूरी ज़िंदगी क्या है? अल्लाह के रसूल का जिक्र किया। ये चर्चा मैं और आप नहीं कर रहा हूँ या कोई और बंदा करे, आला हज़रत के बारे में कोई बड़ी बात नहीं। इस चर्चे को बुलंद अल्लाह ने किया है, क़यामत आ सकती है, आला हज़रत का रुतबा घट नहीं सकता है, इसलिए कि हमारा ईमान ये कहता है जिसका जीना मोहब्बत रसूल में हो, मरना मोहब्बत रसूल में हो, क़यामत आ जाए उसकी इज़्ज़त को कोई घटा नहीं सकता, क्योंकि उसके मेयार को बढ़ाने वाला अल्लाह है, और जिसे अल्लाह बढ़ा दे ज़माना एक तरफ होगा, उसकी ऊंचाई एक तरफ होगी। आखिरी पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और इस पैगाम को अपने सीने में लेकर जाएं और अमल करने की कोशिश करें। आपके पीरो मुर्शिद अब्दुल सत्तार खान साहब क़िबला नेमत मिल्लत, कोई इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखे होंगे निगाह से, है कोई क्या?
हाँ माशाल्लाह। चलिए अल्लाह सलामत रखे और आपकी आंख को देखकर हम लोग उनके जलवे को देखकर थोड़ा अपने अंदर फैज़ व बरक़ात से मिटने की कोशिश सही फहम फरमाएं। बस जहन करीब रखिएगा। मैं आपको ये कहना ये चाहूँगा कि पीर की पहचान कैसे होगी, पीर कहते किसे हैं, पीर होता कैसे है। आपके इलाके में बहुत पीर आते होंगे, बहुत मौलाना मौलवी आते होंगे। मैं ये ख्वाहिश भी नहीं रखता कि दोबारा मुझे आप लोग बुलाएं, क्योंकि रिस्क का मालिक कॉन्टैक्ट के कोई इलाके के लोग नहीं, मेरा अल्लाह है। ज़हन करीब रखेंगे। मैं कल भी गौस के टुकड़ों पर पल रहा था, आज भी पल रहा हूँ और ज़िंदगी जब तक है गौस के टुकड़ों पर पलता ही रहूँगा। मैं ये बात आपको कहना ये चाहूँगा कि पीर की पहचान कैसे करोगे, तो आओ जहन करीब करो और मुलाहिज़ा करोगे। आज के पीर का डिज़ाइन अलग अलग है। आपने देखा होगा नामों से रिसालत पर हमला हो रहा है, किस खानका से आवाज़ उठ रही है। ये बरेलवी की तारीख़ आपको पता है, बरेली शरीफ की तारीख़ आप जानते हैं। जब नफ्स बंदी का फतवा जारी किया था तो हुकूमत मुफ्ती आज़म हिंद के कदमों में थी और मुफ्ती आज़म का फतवा सर चढ़कर बोल रहा था। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आपका ईमान कमज़ोर है, नामों से रिसालत पर हमला होता रहेगा, ना आप कुछ कर पाएंगे, ना मैं कुछ कर पाऊँगा, ना आपसे कुछ होगा, ना मुझसे कुछ होगा। मैं एक वाक़या आप तक पहुँचा रहा हूँ और मैं कराम की मौजूदगी है। एक इलाका है, एक मुल्क है जिसका नाम स्वीडन है। स्वीडन में कुरान को जलाया गया था। मेरे इलाके के एक जवान ने लाया, कहा मौलाना साहब वीडियो देखिए। मैं वीडियो देख रहा हूँ। कहा मौलाना क्या देख रहे हैं? मैंने कहा यही देख रहा हूँ, एक कुरान शरीफ है उसे लोग जला रहे हैं। हाँ मौलाना कुरान जला दिया गया स्वीडन में। मैंने कहा तो क्या हुआ, जला दिया गया तो कोई मुसलमान नहीं था? कहा नहीं, सारे मुसलमान खड़े थे, कोई कुरान जलता हुआ बचा नहीं पाया। मैंने कहा अच्छा, तू भी रहता तो बचा नहीं पाता, मैं भी रहता तो बचा नहीं पाता। सुने मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुरान बचाने के लिए पैर नहीं तोड़वाना है, सर नहीं कटवाना है। आज कौम मुस्लिम का रवैया यह है, रात जलसे में जाग जाएगी ये कौम, पर पीर के तरीके पर अमल करने को तैयार नहीं। हामिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा जो रोज़ाना एक कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ा करते थे। हज़रत आपके पंचकुला में मैं जब भी जाता हूँ, अल्लाह की कसम ईमान तरोताज़ा हो जाता है। एक बंदे मोमिन का शेवा ये था कि सुबह से लेकर रात तक किसी भी लम्हे में पूरा कुरान पढ़ना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। अब ज़रा कलेजे पर हाथ देकर बताओगे, तेरी बेटियाँ, तेरी बहनें, माँ सब आई है, इस्लाम की ख़वातीन आई है और आप हज़रात भी आए हैं। कितने लोगों के घरों में कुरान वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ा जाता होगा, या फजर के वक्त, या जोहर के वक्त, या असर के वक्त, या मगरिब के वक्त, या इशा के वक्त? कोई घर बता दे। आप चले हैं कुरान बचाने के लिए, पढ़ने की फुर्सत नहीं, बचाने की कहाँ से बात करेंगे? जिस कौम के पास कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, उस कौम के सामने कुरान जला तो कुछ नहीं कर पाएगी। क्या जरूरत है जुलूस निकालकर हम ये कर देंगे वो कर देंगे? तुझसे होता क्या है? कुछ नहीं होता तुझसे और मुझसे। ये 1450 सदी है मियाँ, समझ के रहो और बच कर रहो। इस सदी के बारे में आका फरमाते हैं, जिसने ईमान की हिफाजत कर ली वही कामयाब है। ज़हन करीब करके रखना मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये नन्हे मुन्ने सितारे मदरसों के बच्चे जो बैठे हैं ना, ये तेरी प्रॉपर्टी है ओरिजिनल, तेरी ज़िंदगी का सरमाया है, तेरी खेती है वो। मैं ये पैगाम इसलिए देना चाहता हूँ कि आप तबाह हुए आने वाली नस्लें तबाह ना हो जाए। रो कर दुआ करो कि मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचलें, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। दुआ करो आका की बारगाह में, ये वरना हालात बड़े नाजुक है। कुरान मेरे सामने जलता है, नामुस रिसालत की तौहीन हमारे सामने होती है और हम मुर्गा मुसल्लम तोड़ने से फुर्सत नहीं। हमें तो आहो बका रो रो कर मर जाना चाहिए कि आका की शान में गुस्ताखी हो रही है, पर हमसे कुछ होता नहीं है। दिल इतना कमज़ोर हो गया, इतना सियाह हो गया, यहाँ सुने वहाँ मुर्गा चल रहा है, यहाँ सुने वहाँ बिरयानी चल रही है, यहाँ सुने अपनी ज़िंदगी में मशगूल है। ये रवैया ईमान वालों का नहीं है। ईमान वाले तो वो होते थे कि जंग के दौरान एक जंग हो रही है, अबू बकर सिद्दीक का बेटा उस जंग में है, मगर मामला क्या जानते हो? जंग से जब लौटे हैं तो सिद्दीक अकबर के बेटे ने कहा, अब्बू जान आप जंग में नजर आए थे, पर मामला ये था कि आप मेरे बाप थे ना, इसलिए तलवार आपकी गर्दन तक नहीं पहुंची। सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो क्या कहा? कहा बेटा ये तेरी बात है, अगर तू मेरी तलवार के सामने आता तो मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा है, दुश्मन नबी है, तलवार मेरी होती गर्दन तेरी होती। ये होता है ईमान वालों का तरीका।
ये होता है ईमान वालों का तरीका। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। जहन करीब कर, आपके पास कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं। तेरी बहनें सुबह को उठेंगी, कॉलेजेस की तैयारी है, फला जगह जाने की तैयारी है, कहीं चलो बाजार जाने की तैयारी है, फला सामान घट गया वो लाने की तैयारी है। आपकी बहन, आपकी बेटियां सुबह को सारा काम कर रही है, पर आपने कभी देखा तेरी घर की औरतें सुबह को उठे, पाकी का एहतमाम करे, बावजू हो जाए और कुरान लेकर बैठ जाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे? पीरों के चक्कर में पड़ने वालों, तावीज से तेरी आखिरत नहीं संवरेगी, तावीज से तेरी जिंदगी नहीं बनेगी, तावीज से तू बड़ा आदमी नहीं बनेगा, तावीज से तेरे घर में करोड़ नहीं आएंगे। आज तेरी बेटियों ने अगर ये सेवा बना लिया, ये अपना तरीका बना लिया कि सुबह को उठे, पाकी का तमाम करे, बावजू होकर अल्लाह के कलाम को पढ़कर दुआ करे, मौला मेरे बाप को कामयाबी दे, मेरे शौहर को कामयाबी दे, मेरे भाई को कामयाबी दे। हुजूर फरमाते हैं यहाँ बेटियां दुआ करती है, वहां बाप के हक में अल्लाह दुआ कबूल फरमाता। बस ज़हन करीब रखें। ये आखिरी पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना, और मदरसा आपके इलाके में है, सुभान अल्लाह, मदरसे की हिफाजत अगर नहीं होती है तो शर्म से डूब कर मर जाओ। इलाके के लोग अपने मदरसों को इतना चमका दो, इतना चमका दो, इतना चमका दो कि आपके इलाके में कोई कारी, मुफ्ती, आलिम, फाजिल ऐसा बनकर पैदा हो जाए जिसके सामने मसलक आला हज़रत पर आ जाए तो पुकार कर कहे हम कोंटाई के आलिम हैं, अगर हमारी शान से खेलोगे हमें कबूल है, जमीन मांगो के कबूल है, जायदाद मांगो के कबूल है, अगर नामुसे रिसालत पर हर्फ आ गया तो हम अपनी भी कुर्बानी देंगे, अपनी औलाद की भी कुर्बानी देंगे। ये तरीका। अब सुनो, वो कुरान बचाने की बात कर रहा है, कुरान जल रहा है सामने। हमने कहा मैं होता तो नहीं बचा पाता। कहा मौलाना आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ भाई, मेरा ईमान बड़ा खराब हो गया, मेरा अमाल क्या कौन जानता है? मौलाना साहब का अमाल क्या वही जानेंगे, हम थोड़ी जानते। मुफ्ती, बड़का मुफ्ती आ गया, उसका अमाल हम जानेंगे क्या? वो खुद जानेगा या अल्लाह जानेगा? मैं कितना बड़ा नमाजी हूँ मैं जानूंगा, आप नहीं जानेंगे। ये कितना नमाज पढ़ते ये जानेंगे, आप नहीं जानेंगे। अमाल हर किसी के साथ है, मगर आप जहन करीब रखो। मैं बताना क्या चाहता हूँ, पीरों के चक्कर में पड़ने वालों, पीर एक तलाश, एक जब निगाह ये कह दे बादशाह है, आशिक रसूल है, दीनदार है, तहज्जुद गुजार है, जब पकड़ ले और फैसला कर ले, जब तक सांस चलती रहेगी इस पीर के दामन से जुड़ा रहूंगा, यहाँ भी कामयाब रहूंगा, वहां भी कामयाब। ये नियत बांध कर किसी पीर के दामन को पकड़ना, खेलवाड़ मत करना, इस पीर को छोड़ो उस पीर को पकड़ो, इस पीर से मन नहीं भरा उस पीर को पकड़ो। ऐसा खेल खेलने वाला जहन्नम की आग में जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अपने पीर को रुसवा करने वाले आप मारे जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आओ कुरान के हवाले से सुनो। मैंने कहा सुनो ना, तू कुछ कर सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूँ। स्वीडन में ये हुआ ना, हाँ मौलाना स्वीडन में हुआ है, रहने दे स्वीडन वाले को, तेरा हिंदुस्तान तो सलामत है। क्या बात कर रहे हो मौलाना? मैंने कहा ज्यादा तेरे अंदर जज्बा है कुरान बचाने का? हाँ मौलाना बचाने का जज्बा है। मैंने कहा लिख कमेंट में लोगों को पैगाम दे, और ये लिख कर भेज कमेंट में। उसने कमेंट को टाइपिंग करना शुरू किया, मैंने जुमला देना शुरू किया कि लिख कमेंट में दुनिया वालों को ये चैलेंज कर, ऐ दुनिया वालों मेरे कुरान को जला रहे हो, आओ तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ला सारे मजहब की किताबों को एक मैदान में लाकर रख दे, उसे जलाकर निस्तो नाबूद कर दे, खाक बना दे, मटिया मेल कर दे। अब दुनिया के तमाम मजहब वालों से कहो ला अपनी किताब लाकर दिखा। हर मजहब के लोग साइलेंट हो जाएंगे, कोई अपनी किताब लाकर नहीं दिखा पाएगा। पर अगर कौम मुस्लिम से कहा जाए ला अपना कुरान कहां से लाएगा, बच्चा बच्चा बढ़कर कहेगा वो मेरा कुरान थोड़ी है, वो अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम किसी कागज का मोहताज नहीं है, किसी कलम का मोहताज नहीं है, किसी प्रेस का मोहताज नहीं है, किसी कातिब का मोहताज नहीं है। अल्लाह का कुरान तो वो है कि अल्लाह ने हाफिजों के सीने में रखकर ये बता दिया है जब तक दुनिया रहेगी हाफिज कुरान रहेगा, जब तक हाफिज कुरान रहेगा अल्लाह का कुरान सलामत रहेगा। अल्लाह के कुरान को बचाने के लिए सर नहीं फोड़ना आपको, पैर नहीं तोड़वाना है आपको, बस अपने बच्चों को आगे करके कुरान याद करवा दे, हाफिज कुरान बना दे।
कारी ये कुरान बना दे, अपने बच्चों के सीने में कुरान दे। ये कुरान की हिफाजत है, अल्लाह की कसम तेरा मामला अलग है। ना कुरान का जज्बा तेरे अंदर पढ़ने का, बस टोपी ऊंची हो, कपड़े अच्छे हो, शानदार दिखते हो, खूबसूरत लगते हो, ये खूबसूरती हश्र के मैदान में काम नहीं आएगी। हर किसी को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। मैं यामल मिथकाल ज़र्रतिन खैर यरा व मैं यामल मिथकाल ज़र्रतिन शर्र यरा। ज़र्रा ज़र्रा जो अच्छाई करोगे उसका भी हिसाब लिया जाएगा, ज़र्रा ज़र्रा जो बुराई करोगे उसका भी हिसाब वो किताब लिया जाएगा। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो इस पुरपतन और मादी दौर में? ईमान बचाओ ईमान। ये अच्छे लोगों का जो उर्स हो रहा है ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मआ सादिक़ीन। क्या तर्जुमा होता है? ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह का पैगाम तो देखो, एक तरफ कहता है ईमान वाला जो होगा अल्लाह से डरने वाला होगा, वो नमाजी होगा, वो मुत्तकी होगा। फिर अल्लाह ने कहा है ईमान वाले हो फिर भी अल्लाह से डरो। मतलब क्या है जानते हो? मुफ्ती जाने ना जाने, मुहक्किक जाने ना जाने, मुफस्सिर जाने ना जाने, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अल्लाह को सब मालूम है। एक ज़माना ऐसा आएगा लोग नमाज पढ़ने को जाएंगे, नमाज के बाद इमाम के पीछे पड़ जाएंगे, इमाम की चुगली में लग जाएंगे, नमाज पढ़ कर आएंगे गालियाँ देंगे, नमाज पढ़ कर आएंगे वो गाली गलौज करेंगे, अपने आमाल को तबाह करेंगे। अल्लाह ने इसीलिए कहा है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ईमान वाले हो तो क्या हो, अल्लाह से फिर भी डरो, अल्लाह का डर होगा। अभी एक जगह मैं गया था प्रोग्राम में, इमाम के हुजरे में ठहरा मौलाना साहब, उनके चारों दीवार पे बड़े बड़े हर्फ से लिखा है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मैं उस हुजरे में सो गया। जब मैंने गौर किया बड़े बड़े हर्फ में लिखा है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इमाम साहब की आमद हुई, जवान इमाम है। मैंने कहा मियाँ आपने ऐसा क्यों लिखवाया है? चार दीवार पर आपका लिखा है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। क्या प्यारा जवाब दिया उस मुत्तकी इमाम ने। अल्लाह सलामत रखे उस इमाम को, बाकरामत रखे उस इमाम को। उस इमाम ने कहा मौलाना रात मेरे हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल होता है, मैं मोबाइल चलाता हूँ, कभी नात सुनता हूँ, कभी तकरीर देखता हूँ, मिडल में कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, ऐसी फिल्में आ जाती है जिससे आंखों की जना हो जाती है, फौरन निगाह पड़ जाती है। कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देख रहा है। मैं मोबाइल छोड़ता हूँ, रखता हूँ, सो जाता हूँ, अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा लेता है। ऐ दुनिया वालों अल्लाह का खौफ पैदा करना, दुनिया में कामयाब रहेगा, कामरान रहेगा, फाइजुल मरामी की सीढ़ियों पर चढ़ा रहेगा, तेरा मेयार बुलंद रहेगा, तेरा मेयार औजे सुरैया से ऊंचा रहेगा। आओ पैगाम लो और अपने ईमान को तरोताज़ा करो। ये अल्लाह वाले कौन है जानते हो? ये अल्लाह वाले तेरी दौलत लेने के लिए नहीं, तेरी सरवत लेने के लिए नहीं, तेरी माल पूंजी इकट्ठा करने के लिए नहीं। अगर कोई पीर तेरे इलाके में आए और मांग दे ला 25,000 की ज़रूरत, ला 50,000 की ज़रूरत, ला 1 लाख की ज़रूरत, ला 2 लाख खर्च है, ला 5 लाख खर्च है, पकड़ कर कहना पीर साहब आपको अपनी ज़रूरत नज़र आ रही, मेरा घर कर्जे में आ गया, मैं कर्जे में डूब गया, मेरी मुसीबत नहीं दिख रही, मेरी परेशानी नहीं दिख रही। ये कैसा पीर है कि पीर की मुरीद की परेशानी नहीं दिखती? पीर कैसे होते हैं जानते हो? मैंने अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ी। मेरे मुजफ्फरपुर में दादा तेग अली सरकार रहते हैं। इनका मामला क्या था मालूम है? आओ ताज रजा औरंगाबादी मुजफ्फरपुर की जमीन पर हमेशा आना जाना करते हैं, पूछिए उनका मेयार क्या था। वो जब चलते थे ना अपने मुरीदों को बुलाते थे, अगर किसी के पास खाने का खर्च नहीं होता बैठा कर कहते थे बहुआ क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ परेशानी है, टेंशन मत ले। निकाला पॉकेट से, हाथ पे रख दिया, कहा जा कोई कारोबार कर। ऐसी ऐसी हरकतें मेरे दादा तेग अली सरकार ने किया है और तारीख शाहिद है। जिसको उठाकर 50 रुपए दिया है आज वो 50 करोड़ का मालिक है, अरबों का मालिक है। पता ये चल गया पीर वो होता है जो मुरीद को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है, पस्ती से उठाकर बुलंदी तक पहुंचा देता है। उसे पीर कहते हैं। पीर तेरी दौलत बटोरने नहीं आता, पीर तेरी दौलत छीनने नहीं आता। पीर से कहना मेरी मुसीबत दूर कर दीजिए ना, मैं 25,000 का 25 लाख दूंगा, मेरे पास इतनी दौलत आ जाए दुआ कर दीजिए ना। तावीज़ात के चक्कर में मत पड़ना, तावीज़ात के चक्कर में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार देकर घर बंदिश कराने वालों इस धोखेधड़ी में मत पड़ना। अपनी औरतों से कहना अगर तुझे घर अच्छा चाहिए तो सबसे पहले बावजू होकर सारे काम को छोड़कर अहले सुबह को अल्लाह के कुरान को पढ़ लेना। तेरा कुरान पढ़ना होगा
होगा, 1000 तावीज़ एक तरफ, तेरी तिलावत एक तरफ। ये तेरे घर की कामयाबी है, ये तेरे घर की कामरानी है, ये तेरे घर के फायजुल मरामी का पता है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैंने कहा था कि इशारा कर दीजिएगा, इशारा हो गया, हयात ने वफ़ा की, मैं ज़िंदा रहा, बचा रहा और आपकी मोहब्बत कभी काम आ गई, आपकी बस्ती में आना हुआ। मज़ीद गुफ्तगू होगी मेरी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मुझे बोलने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। एक मरतबा दोनों हाथों को उठाकर ये साबित कर दीजिए कि आप तकरीर सुने हैं तो अमल भी कीजिएगा। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाकर पूरा मजमा मेरे साथ 2 मिनट के लिए हाथ उठाकर रखिएगा। कहिए इंशाअल्लाह आज और अभी से हम लोग शराब दारू पर हाथ नहीं लगाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह हम लोग आज सुबह के अजान को सुनते ही 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करेंगे। पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहे इंशाअल्लाह, और आवाज बुलंद इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाहु अल्लाहु। मेरे साथ तौबा इस्तगफार पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह वब्बी मिन कुल्ली। ना दादा একটু আওয়াজটা বাড়িয়ে তওবা করেন তাকে আমার কানের মধ্যে আওয়াজটা চলে এসে। হ্যাঁ, একটু জোরে বলেন আস্তাগফিরুল্লাহ अस्तगफिरुल्लाह वब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज़ से कलमा शहादत। एक इलाके में हज़रत निकाह खानी की महफिल में था, 21 साल का जवान है, बैठे कलमा पढ़ाने के लिए, बोले पढ़ो आऊज़ु बिल्लाह, ज़बानी आऊज़ु पढ़ नहीं पा रहा, वो चला निकाह पढ़ने के लिए। सुन जवान, अगर कलमा याद नहीं, इक़रारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल क़ल्ब की पहचान नहीं, तेरा निकाह हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। कम से कम इतना जान, इक़रारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल क़ल्ब की पहचान क्या है। जानता कुछ नहीं, निकाह पढ़ने को चल गया, जो शरीक होगा उसका भी निकाह टूट जाएगा। समझे क्या? पहले कलमा याद करोगे, मैं पढ़ाता हूँ, बुलंद आवाज़ से पढ़ो। इस मैटर पे कई घंटे गुफ्तगू होती है मेरी, कभी आना हुआ तो इंशाल्लाह करेंगे। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदगी का मेरा अंदाज़ जुदा होता है, बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरे सजदे में मेरा काबा छुपा होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।